सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th के धुरंधरों, बलून मैथ्स वर्ड 1 आपकी तैयारी करा रहा है। सीबीएसई बोर्ड एकेडमिक लेवल 9, 10, 11, 12 और पहला चैप्टर कंप्लीट करने के बाद हम लोग पहुंच गए हैं दूसरे चैप्टर पे। दूसरा चैप्टर जो कि पॉलिनॉमियल है। वैसे तो अगर आप एनसीईआरटी को उठाएं तो आपको लगेगा कि बहुत कम क्वेश्चंस हैं, अब बहुत कम तैयारी करनी है, सिलेबस काफ़ी छोटा लगेगा आपको। लेकिन अभी तो आप एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं तो अब बस एक आप कॉन्सेप्ट ले रहे हैं। अब कॉन्सेप्ट लेने के बाद मार्केट में इतनी अच्छी अच्छी बुक्स हैं, पॉलिनॉमियल जो भी आपके सिलेबस में है, कुछ चीज़ें निकल गई हैं, जितनी भी चीज़ें हैं उस पर अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ से नॉलेज लेने के बाद जब आप उन साइड बुक को उठाएंगे, अभी तो आपको लग रहा है कि ये इतना कम है कि 2-4 महीने आराम करो, उसके बाद पढ़ाई शुरू करेंगे तब भी कंप्लीट हो जाएगा। हम पहला चैप्टर लगाए 3 ही दिन में कंप्लीट हो गया और जो है इसी तरह से पूरी बुक होगी। तो ऐसा केयरलेस होने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप समझ नहीं रहे हैं कि पॉलिनॉमियल जितना भी आपके सिलेबस में है, 2 या 2 एक्सरसाइज, उस पर इतने और अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि साइड बुक में आपको मिलेंगे और वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं आपके लिए अगर आप उनको तैयार नहीं करेंगे। और बोर्ड बस कहने के लिए ऐसा होता है कि एनसीईआरटी की बुक से सारे क्वेश्चन आते हैं, हमने तो नहीं कभी ऐसा देखा। तो आपको करनी है बढ़िया तैयारी, और बढ़िया प्रिपरेशन करने के लिए आपको पहले एनसीईआरटी पढ़ना होगा और एनसीईआरटी पढ़ने के बाद कोई साइड बुक उठानी होगी और उसका भी 100% क्वेश्चन लगाना होगा, सारे एग्जाम्पल, सारे एक्सरसाइज। तो आगे बहुत अच्छे अच्छे चैप्टर आने वाले हैं। एरिया रिलेटेड टू सर्कल, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, सर्कल कंस्ट्रक्शन, ये सब बहुत अच्छे अच्छे चैप्टर आने वाले हैं। तो हम लोग चैप्टर 2 पे पहुंच गए हैं। आप बिल्कुल केयरलेस ना हो, हर एक चैप्टर को पढ़ें। ये ना सोचें कि बहुत जल्दी पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर कंप्लीट हो गया तो पूरी बुक बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगी तो शुरू करेंगे जुलाई अगस्त में पढ़ना। ऐसा मत सोचिए। आप जो है पहले एनसीईआरटी की पूरी बुक कंप्लीट कीजिए, उसके बाद साइड बुक है उसको लगाया जाएगा। पॉलिनॉमियल आपको हमने बताया था, पॉलिनॉमियल वो होता है ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें 1 और मोर देन 1 टर्म्स हों, लेकिन सारे के सारे टर्म्स में जो वेरिएबल है, x हो, y हो, s हो, t हो, जो वेरिएबल है, जो उसकी पावर है, वो होनी चाहिए एक नॉन निगेटिव इंटीजर। यानी कि वो पावर या तो 0 हो और या तो पॉजिटिव 1, 2, 3, 4 पॉजिटिव इंटीजर हो। नॉन निगेटिव कहने का मतलब है अगर हम सिर्फ पॉजिटिव कह दें तो 0 इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर शुरू होता है 1 से। अगर हम कहेंगे नॉन निगेटिव इंटीजर तो ये शुरू होगा 0 से। अब आप देखिए, एक आपको झलक दिखा दें, एक ग्लांस, कि क्या होता है पॉलिनॉमियल, क्या होता है पॉलिनॉमियल। अगर हमने लिखा x + 2 रूट x या √2x और हमने लिखा x + x⁴/2, लेकिन हमने यहाँ पर लिख दिया 2 + 2 रूट x और हमने यहाँ पर लिख दिया x + 2/x⁴। ये थोड़ा थोड़ा देखने में एक जैसे आपको दिखेंगे, बट ये दोनों पॉलिनॉमियल हैं और ये दोनों पॉलिनॉमियल नहीं हैं। ये पॉलिनॉमियल, मान लीजिए यहाँ पर कोई पावर भी कर दे रहे हैं, ये पॉलिनॉमियल इसलिए है क्योंकि x पे जो पावर है वो 1 है और यहाँ x पे पावर है 4। यानी कि इस पूरे एक्सप्रेशन में दोनों टर्म में, ये बाइनॉमियल है, 2 टर्म है इसमें,
दोनों टर्म में एक्स की जो पावर है वो है नॉन निगेटिव इंटीजर। यहाँ एक्स की पावर 1 है और यहाँ एक्स की पावर 4 है, तो दोनों जगह पावर है नॉन निगेटिव इंटीजर। लेकिन यहाँ आप देखें तो इस टर्म में x अगर नहीं है तो यानी x पे पावर 0 है, और 0 है नॉन निगेटिव इंटीजर, ये टर्म ठीक है। बट ये टर्म नहीं ठीक है, क्योंकि रूट का मतलब होता है पावर 1/2, और 1/2 इंटीजर नहीं होता, पॉजिटिव तो होता है लेकिन इंटीजर नहीं होता। ये ठीक है क्योंकि यहाँ x की पावर 1 है, और ये ठीक नहीं है क्योंकि अगर इसे हम न्यूमरेटर के टर्म में लिखते हैं तो ये 2 पे पावर होगा -4। ये इंटीजर तो है बट नॉन निगेटिव इंटीजर नहीं है। इसलिए अगर किसी ऐसे टर्म में जिसमें वेरिएबल की पावर नॉन निगेटिव इंटीजर हो, एक टर्म ऐसा ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाए जिसमें x की पावर नॉन निगेटिव इंटीजर नहीं है, तो इस पूरे को एक साथ लेने पर इसे हम पॉलिनॉमियल नहीं कहेंगे। यही बात आपको पिछले क्लास में बताई गई थी। अब इस क्लास में हमको क्या जानना है? इस क्लास में हमको जानना है डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल क्या होता है? इन अ पॉलिनॉमियल, किसी भी पॉलिनॉमियल px में, पॉलिनॉमियल को हमने डिनोट कर दिया है px से, यानी वो x के टर्म में एक पॉलिनॉमियल है। अगर आप py कहेंगे तो यानी उस पॉलिनॉमियल में वेरिएबल y है। pt कहेंगे तो उस पॉलिनॉमियल में वेरिएबल t है। तो जो पॉलिनॉमियल है आपका, मान लीजिए वो px है, यानी उस पॉलिनॉमियल में वेरिएबल है x, तो जो x की हाईएस्ट पावर होगी वो कहलाएगी इसकी डिग्री। जो x की हाईएस्ट पावर होगी वो इसकी डिग्री कहलाएगी। तो इसको आप नोट कर लेंगे। अच्छा, आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू ये समझाना पड़ेगा। तो चलिए, आपको हमने बताया था पिछले क्लास में कि कांस्टेंट पॉलिनॉमियल होता है। कांस्टेंट पॉलिनॉमियल में जैसे 2 हो गया, -7 हो गया, 3 हो गया, ये सब जो कांस्टेंट पॉलिनॉमियल हैं जिसमें वेरिएबल है ही नहीं, उसमें मान लीजिए ये x के टर्म में पॉलिनॉमियल आप के रूप में आप इसको देख रहे हैं, तो यहाँ पर x पे पावर 0 है, -7 x पे पावर 0। अगर x नहीं है तो x पे पावर 0 है, 3x पे पावर 0। अगर हम आपसे इसकी डिग्री पूछें तो x बस एक जगह है और उस पे पावर 0 है, तो इसकी डिग्री 0 होगी। लेकिन इसी कांस्टेंट पॉलिनॉमियल में एक स्पेशल पॉलिनॉमियल होता है, स्पेशल कांस्टेंट पॉलिनॉमियल 0, और 0 को हम लोग स्पेशली 0 पॉलिनॉमियल ही कहते हैं। इसको 2 पॉलिनॉमियल नहीं कहेंगे, इसको -7 पॉलिनॉमियल नहीं कहेंगे, इन सबको कांस्टेंट पॉलिनॉमियल कहेंगे। और अगर वो कांस्टेंट पॉलिनॉमियल 0 है तो उसको 0 पॉलिनॉमियल हम लोग कहते हैं। और 0 पॉलिनॉमियल की जो डिग्री होगी वो नॉट डिफाइन होती है। 0 पॉलिनॉमियल की जो डिग्री होगी वो नॉट डिफाइन होती है। क्यों ऐसा है? अगर इन सब के साथ 2 के साथ, -7 के साथ, 3 के साथ हम x पे पावर 0 लिख दे रहे हैं और डिग्री बता दे रहे हैं 0, तो फिर 0 के साथ ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं? उसका रीज़न ये है कि 0 के साथ आप x पे पावर 0 तो रख सकते हैं, लेकिन आप 0 के साथ x पे पावर 10 भी रख सकते हैं।
आप 0 के साथ x पे पावर 15 भी रख सकते हैं, 20 भी रख सकते हैं, 18 भी रख सकते हैं, 2000 भी रख सकते हैं। आप ये ध्यान दीजिए, आपके पास अगर 2 है, उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो आप सिर्फ x पे पावर 0 लिख सकते हैं। क्या आप 2 को 2x पे पावर 10 लिख सकते हैं? नहीं, ये दोनों चीजें सेम नहीं है। आप 2 के साथ सिर्फ और सिर्फ 2 पे पावर 2x पे पावर 0 लिख सकते हैं, x पे पावर 0 लिख सकते हैं। इसलिए ये डिफाइन है, सब लोग x पे पावर 0 ही रखेंगे। कोई 1, कोई 7, कोई 0, कोई 20 नहीं रख पाएगा। इसलिए 2 की -7 की 3 की जो डिग्री है वो डिफाइन है, और वो डिग्री कितनी है? वो डिग्री 0 है। बट 0 के साथ आप x पे पावर 0 भी रख सकते हैं। आपका दोस्त x पे पावर 10 रखेगा, उसका पड़ोसी x पे पावर 15 रखेगा, तो कोई कहेगा कि 0 पॉलिनॉमियल की डिग्री 0 है, तो बगल वाला कहेगा 10 है, उसके बगल वाला कहेगा 15 है, उसके बगल वाला कहेगा मेरा बर्थडे पड़ता है 27 को, तो 27 हम रखेंगे, तो इसकी डिग्री 27 है। तो क्या ऐसा पॉलिनॉमियल होगा कि सब लोग डिग्री अलग अलग बताएं? नहीं। और अगर ऐसा हो रहा है, सब लोग अलग अलग डिग्री बता सकते हैं, तो इसकी डिग्री होती है नॉट डिफाइन। तो 0 पॉलिनॉमियल बाकी कांस्टेंट पॉलिनॉमियल की डिग्री होती है 0, लेकिन 0 पॉलिनॉमियल की डिग्री होती है नॉट डिफाइन। इस बात को आप नोटिस कर लीजिए, और इस चार्ट को वीडियो रोक के आप चाहें तो अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। हर चीज़ नोट रहेगी, फिर दोबारा आप वीडियो को देखते हैं, दोबारा देखते हैं, बार बार थोड़ी नोट करना है, लेकिन एक बार नोट रहेगा तो वो नोट आपके बहुत काम आने वाला है। एक बार आप उसको रीड कर लेंगे तो बहुत जल्दी, वीडियो देखने में तो टाइम लगेगा, बहुत जल्दी आप सारा चीज़ रिकॉल कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। और एक दिन ऐसा आने वाला है कि 2 दिन बाद एग्ज़ाम रहेगा। अरे एक दिन ऐसा भी आने वाला है कि 2 घंटे बाद एग्ज़ाम रहेगा। और अगर आपका नोट्स प्रिपेयर है तो आप देखिएगा कितना जल्दी सब रिवीजन हो जा रहा है। तो बढ़ते हैं आगे, आप इसको नोट कर लीजिएगा और आगे आपको बताते हैं। चलिए अब कांस्टेंट पॉलिनॉमियल और 0 पॉलिनॉमियल से आगे बढ़ते हैं। पॉलिनॉमियल अगर आपका है ax प्लस बी के फॉर्म का, आपका पॉलिनॉमियल है 2x या 3x माइनस 7 या 1 माइनस 4t या 2s माइनस या प्लस 18। ये सब अलग अलग हैं, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये सब अलग अलग हैं। इनका जो फॉर्म है, इनका रूप है, वो ax प्लस बी है। कहने का मतलब है कि x की जो मैक्सिमम पावर आपको दिखेगी वो 1 दिख रही है यहाँ पे। अब इसमें मैक्सिमम 2 टर्म हो सकते हैं, एक x वाला टर्म और एक कांस्टेंट। x वाला टर्म कांस्टेंट मतलब वेरिएबल वाला टर्म और कांस्टेंट, वेरिएबल वाला टर्म और कांस्टेंट। पहले दोनों में वेरिएबल x है, तीसरे में वेरिएबल t है और चौथे में वेरिएबल s है। तो जब आपका पॉलिनॉमियल ऐसा होगा 2x, तो यानी आप कहेंगे कि ये 2x प्लस 0 है। अगर कांस्टेंट टर्म नहीं है तो यानी कि वो 0 है। तो ये भी ax प्लस बी के टर्म का हो गया। और 3x माइनस 7 में a के प्लेस पे 3 है और b के प्लेस पे -7। 1 माइनस 4t, तो यहाँ पर आप t लिख सकते हैं, at प्लस b, यानी a के प्लेस पे -4 है और b के प्लेस पे 1 है। इन्हें एक स्पेशल नाम दे दिया गया है, ये कहलाते हैं
लीनियर पॉलिनॉमियल, इन्हें आप क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनॉमियल। अगर आपका जो पॉलिनॉमियल है उसमें मैक्सिमम दो ही टर्म हैं, एक एक्स वाला और एक कांस्टेंट, एक एक्स वाला और एक कांस्टेंट, तो आप इसे कहेंगे लीनियर पॉलिनॉमियल और इनकी डिग्री 1 होती है। ये जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर 2x, तो x की मैक्सिमम पावर कितनी है 1, x की मैक्सिमम पावर 1, t की मैक्सिमम पावर 1, s की मैक्सिमम पावर 1। तो लीनियर पॉलिनॉमियल क्या होता है, अ पॉलिनॉमियल हुज डिग्री इज 1 इज नोन एज लीनियर पॉलिनॉमियल। अगर आपसे कोई पूछे कि लीनियर पॉलिनॉमियल क्या होता है, तो पॉलिनॉमियल हैविंग डिग्री 1, ऐसे जितने भी पॉलिनॉमियल हैं जिनकी डिग्री 1 होती है, दे आर लीनियर पॉलिनॉमियल, दे नोन एज लीनियर पॉलिनॉमियल। इसका रीज़न ये है कि जब हम इन्हें क्वाड्रेंट में प्लॉट करते हैं तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। ये बात आपको अगले चैप्टर में पता चलेगा, जो कि है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अभी आप पॉलिनॉमियल पढ़ रहे हो तो आप पढ़ रहे हो लीनियर पॉलिनॉमियल, आगे आप पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर लीनियर इक्वेशन, पॉलिनॉमियल की जगह इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो ये आपको अगले चैप्टर में बताया जाएगा। अभी आप ये समझ लीजिए कि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर, हाईएस्ट पावर, अगर किसी पॉलिनॉमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है तो उसे लीनियर पॉलिनॉमियल कहते हैं। यहाँ आप इसका डेफिनेशन ऐसे बता सकते हैं कि अ पॉलिनॉमियल ax प्लस बी इज नोन एज लीनियर पॉलिनॉमियल। अगर ax प्लस बी भी आपने लिख दिया तो वो इंडिकेट करेगा लीनियर पॉलिनॉमियल को। तो लीनियर पॉलिनॉमियल का क्या डेफिनेशन हो गया, अ पॉलिनॉमियल हुज डिग्री इज 1 या अ पॉलिनॉमियल हैविंग डिग्री 1 इज नोन एज लीनियर पॉलिनॉमियल, और अ पॉलिनॉमियल इन फॉर्म ऑफ ax plus b, a polynomial in form of ax plus b is known as linear polynomial. Its degree is always 1. Next, अगर आपका पॉलिनॉमियल इस फॉर्म का है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यानी आपके पॉलिनॉमियल में मैक्सिमम जो पावर है, अच्छा यहाँ पर एक बात बता दिया जाए, a इज़ नॉट इक्वल टू 0। ऐसा पॉलिनॉमियल जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के टर्म का हो, यानी उस पॉलिनॉमियल में मैक्सिमम 3 टर्म हो, वो ट्राइनॉमियल हो, मैक्सिमम 3 टर्म हो, एक एक्स स्क्वायर वाला टर्म, एक एक्स वाला टर्म और एक कांस्टेंट। मैक्सिमम मतलब हर बार इतने रहें ये जरूरी नहीं, मैक्सिमम इतने टर्म हो। वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स बी 0 हो सकता है, सी 0 हो सकता है, बी में भी 0, सी में भी 0, बट ए 0 नहीं होना चाहिए, यानी एक्स स्क्वायर वाला टर्म होना ही होना चाहिए। और उस पॉलिनॉमियल में कोई भी टर्म ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें x की पावर 2 से भी ग्रेटर हो। एक्स स्क्वायर तो होना ही चाहिए लेकिन 2 से ग्रेटर न रहे, मैक्सिमम पावर 2 हो। तो देखिए हमने लिखा सिर्फ -7x स्क्वायर, हमने लिखा 7x स्क्वायर -4x, हमने लिखा 7x स्क्वायर प्लस 10, हमने लिखा x स्क्वायर -4x प्लस 10। कुछ और यहाँ पे फिट करना चाहते हैं, यहाँ फिट कर दीजिए या मत कीजिए। तो देखिए x स्क्वायर है और उसका कोफिशिएंट -7 है, नॉट 0। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और एक्स वाले टर्म है, यानी कि
सी जीरो हो गया। और यहाँ पर 7x² + 10 है, यानी x वाला टर्म नहीं, यानी बी जीरो हो गया। सी जीरो हो सकता है, बी जीरो हो सकता है, और यहाँ पर कोई भी चीज़ जीरो नहीं है। यहाँ पर ए है 3, बी है -4 और सी है 10। सिर्फ ए है जो होना चाहिए नॉन निगेटिव रियल नंबर। इंटीजर हो कोई जरूरी नहीं, यहाँ पे 2.4 लिख दीजिए। तो ऐसा पॉलिनॉमियल कहलाएगा कि ये ax² + bx + c के फॉर्म का है। और तब इस पॉलिनॉमियल को हम लोग क्या कहेंगे वो अभी बताते हैं। पहले आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि अगर हम यहाँ पर पावर 4 लिख दें तो आप सिर्फ इसको देखकर ये नहीं कहेंगे कि ये ax² + bx + c के टर्म का है, यानी किसी भी टर्म में पावर अब 2 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। हम ऐसे पॉलिनॉमियल की बात कर रहे हैं, ऐसे पॉलिनॉमियल की बात कर रहे हैं जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होनी चाहिए 2, और हमने लिख दिया 2x + 13। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप इसके साथ 0x² को एडजस्ट करके कह दें कि ये भी ax² + bx + c के फॉर्म का है। तो आपको रोकने के लिए हमने क्या कह दिया कि a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। a 0 नहीं होना चाहिए, बाकी भले ही 0 हो जाए। अगर आप इस पॉलिनॉमियल को कहते हैं -7x² + 0x, इसमें x वाला टर्म नहीं है, +0, तो ये ठीक है। आप इसे कहते हैं, इस सेकंड वाले को 7x² - 4x + 0, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप इसे कहते हैं 7x² + 0x, x वाला टर्म नहीं है, -0x भी कह सकते हैं अगर आपको माइनस ज़्यादा पसंद है। -0x + 0x, कोई अंतर नहीं है दोनों में। तो आप ये काम ना करें और ज़बरदस्ती किसी पॉलिनॉमियल को, जो एक लीनियर पॉलिनॉमियल है, उसको इस पॉलिनॉमियल के ग्रुप में एडजस्ट करें। आप ऐसा न कर पाएँ, इसलिए हमने कह दिया कि a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। उम्मीद है आपको यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। और अब इसका नाम जान लीजिए, कब तक पर्दा रहेगा इसके नाम पे। तो ax² + bx + c के टर्म का अगर कोई पॉलिनॉमियल है तो उसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। इसका नाम याद कर लीजिए, इसे क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। तो जो पॉलिनॉमियल ax² + bx + c के टर्म का होता है उसको कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, और इसकी डिग्री हमेशा होती है 2। इसकी डिग्री क्या होगी? 2। सिंपल 2 भी लिख दे रहे हैं। इसकी डिग्री होती है 2, क्योंकि यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर 2 होती है। जिस पॉलिनॉमियल में x की मैक्सिमम पावर 2 हो उसी को कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। तो अगर आपसे कोई पूछे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे अ पॉलिनॉमियल हुज डिग्री इज 2 इज नोन एज क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। या आप ऐसे भी बता सकते हैं कि अ पॉलिनॉमियल इन फॉर्म ऑफ ax² + bx + c वेयर a is not equal to 0, ये बताना बड़ा जरूरी है, where a is not equal to 0 is known as quadratic polynomial and its degree is always 2। इसकी डिग्री होती है 2। बढ़ते हैं अगले पॉलिनॉमियल की ओर। अगर आपका पॉलिनॉमियल इस टर्म का है ax² + ax³ + bx² + cx + d वेयर a is not equal to 0, यहाँ पर x³ का कोफिशिएंट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, यानी b, c और d 0 हो सकते हैं। आपने सिर्फ लिख दिया x पे पावर 3, इसके साथ कुछ नंबर लगाना चाहें लगा दीजिए। आपने लिख दिया 2x³
-7x²। आपने लिख दिया 2x³ + 27। यहां पर सिर्फ x³ है, यानी b, c और d की वैल्यू 0 है। यहाँ x³ और x² है, यानी कि c और d की वैल्यू 0 है। आप इसके साथ ऐड कर देंगे 0x + 0। तो जो पॉलिनॉमियल ऐसा होगा जिसमें x की हाईएस्ट पावर 3 होगी, उसकी डिग्री 3 होगी, और उसे आप कहेंगे क्यूबिक पॉलिनॉमियल। इसे आप क्यूबिक पॉलिनॉमियल कहेंगे। तो ऐसा कोई पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री 3 है उसे हम लोग कहते हैं क्यूबिक पॉलिनॉमियल। उसमें कोई ऐसा टर्म नहीं होना चाहिए जिसमें वेरिएबल की पावर 3 से ग्रेटर हो, और उसमें एक टर्म ऐसा जरूर होना चाहिए जिसमें x की पावर 3 हो, तो उसे हम कहेंगे क्यूबिक पॉलिनॉमियल। और अगर कोई पूछे कि क्यूबिक पॉलिनॉमियल क्या होता है, तो आप कहेंगे अ पॉलिनॉमियल हुज डिग्री इज 3 इज नोन एज क्यूबिक पॉलिनॉमियल, या आप कहेंगे अ पॉलिनॉमियल इन फॉर्म ऑफ ax³ + bx² + cx + d where a is not equal to 0 is known as क्यूबिक पॉलिनॉमियल। फिर एक बार आपका क्विक रिवीजन करा दें हम इसमें। पॉलिनॉमियल अगर आपका है 7, मान लीजिए सिर्फ 7 है या सिर्फ -31, तो वो एक कांस्टेंट पॉलिनॉमियल होगा और उसकी डिग्री होगी 0। अगर सिर्फ 0 है तो वो 0 पॉलिनॉमियल होगा और उसकी डिग्री होगी नॉट डिफाइन। अब सपोज कीजिए 7x - 13 है, तो ये एक लीनियर पॉलिनॉमियल है जिसकी डिग्री होगी 1। 7x² - 10x + 4 है, तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है और उसकी डिग्री 2 होगी। अगर x³ + 4x² - 10x - 7, यानी x की मैक्सिमम पावर 3 है। इस टेबल को भी आप नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। और इस वीडियो में आपको डिग्री के बारे में हम बताए, अब आगे आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा।